मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तनुजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बिना बोले कुछ वहां से तुम ऐसे कैसे आ सकती हो यार? क्या हुआ तनुजा? ऋषि प्लीज अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरी लाइफ में इंटरफियर मत किया करो। तुम्हारी मेरी लाइफ का मतलब क्या है यार? हम दोनों की लाइफ एक ही है। कैसे बताऊं ऋषि को कि मेरे साथ क्या हुआ? काजल, मेरी दुनिया में और तुम्हारी दुनिया में और भी लोग हैं, और वो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब पहले तुम ये बात करती थी ना तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे, और अब नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि पहले तुमने मुझसे बात छिपाई कि तुम यहाँ क्यों रहती हो। नताशा मेरी बेटी है, इतनी बड़ी बात, लेकिन अब कोई बात है नहीं छुपाने के लिए। अब सब कुछ साफ साफ है तनुजा, सब कुछ क्लियर है। मेरे होने या ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरी है, तनुजा के बिना ऋषि अधूरा है, ऋषि के बिना तनुजा अधूरी है। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्यों का क्या मतलब है? हाँ, क्यों सवाल पूछ रहे हो मुझसे? अरे मुझे और बहुत काम है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट बताओ पहले बात क्या, उसके बाद जहाँ जाना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी ऋषि, तुम नहीं समझोगे। मैंने हमेशा समझाया तनुजा, मैं ही समझूंगा। बताओ बात क्या है? You know what? तुम क्या समझते हो, क्या नहीं समझते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मैंने तुम्हें हर बार बताई है, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। और मैं तुम्हारी बात कभी सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी हो। हाँ तनुजा, मेरे होने या ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। हाँ तनुजा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ। नहीं मायने रखते हो। अच्छा तो एक बात बताओ ना, जब भी तुम मुझे डांटती हो तो मुझे मनाने क्यों आती हो? जब भी तुमने मेरा दिल तोड़ा, जब भी, तो तुम्हारे दिल में तकलीफ क्यों हुई? तुम्हें बुरा क्यों लगा तनुजा? क्या देखो तनुजा, अगर आंखों से ये दर्द जो बयां हो रहा है इसे हो जाने दो, मत छिपाओ। मेरी बात सुनो, इसे मत छिपाओ तनुजा, क्योंकि अब दोनों ने बहुत जुदाई सही है, बहुत दर्द सहा हम दोनों ने। बस यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ऋषि, भूल जाओ तुम इस बात को। झूठ, you're a bloody liar, झूठ बोलती हो तुम। कॉफी एक्सप्रेस हाउस में आके तुमने मुझे गले लगा लिया सबके सामने। अपनी दुनिया छोड़ के मेरी दुनिया में आके क्यों? फिक्र क्यों आई? कंसर्न, लव, प्यार साफ दिख रहा था। तुम्हें होश ही था, तुम्हें लगा कि ऋषि कुछ हो ना जाए, ऋषि मर ना जाए। तुम्हें ऐसे ही लगा ना? प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हो तनुजा, बट याद रखना, तकलीफ प्यार में होना नॉर्मल है। मुझे बात करनी है तुमसे। पता है, आज अभिषेक की मासी ने ऋषि और तनुजा को एक साथ कॉफी हाउस में देख लिया। मैंने ना मायरा और मासी को बात करते हुए सुन लिया था। तो जाहिर सी बात है उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा। पर इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है? तनुजा तो केयरटेकर है अभिषेक की। अरे गुस्सा तो तब आता ना जब तनुजा अभिषेक की कुछ लगती। बीजी, वही तो बात है ना कि ये सब लोग चाहते हैं कि वो एके पीके की ना तनुजा कुछ लगे। देखो, अभी मासी को पता नहीं था कि ऋषि भाई और तनुजा हस्बैंड वाइफ है, नहीं पता था ना। जैसे ही पता लगा वैसे ही बोरिया बिस्तर बांध के सब रफू चक्कर हो गया, है ना? लेकिन तनुजा नाराज होकर क्यों चली गई यार? वो समझ नहीं आया मुझे। अरे उसे डांट पड़ी होगी कि इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। डांट पड़ी? नहीं बीजी, बात कुछ और है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे घर में वापस आ जाए। मुझे उस अभिषेक की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब? नहीं समझे? अरे बहुत प्यार करता है, चाहता है वो बहुत। क्या? नताशा से। अच्छा। हाँ, और देखिए वो नताशा से बहुत प्यार करता है, बहुत उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर वो नताशा को नहीं छोड़ेगा, मतलब उसे नहीं खोएगा, तो मुझे खोना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को तो खोना पड़ेगा ना। नहीं ऋषि भाई, आप किसी को नहीं खोगे। डोंट वरी यार, जो आपका है आपके पास आके रहेगा, समझे? रिलैक्स, चिल, बी अच्छा, ओके? हाँ, बस बीजी सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा यार, चल मारो ना।
अभिषेक, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे। मैं जानती थी कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ जॉब की और तुम्हारी बीवी बनने का नाटक भी इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी उन लड़कियों से तुम्हें बचाना होता था। तो सच में तुमने अपनी मुझे बस इतना ही लगा कि हमें शादी करनी चाहिए। हम दोनों शादी कर लेते तो हम दोनों के लिए अच्छा होता, हमारी नताशा के लिए अच्छा होता। इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगा, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। पर हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है आजकल। वैसे ही रिएक्ट कर देती हूँ जैसे नहीं करना चाहिए। पर मुझे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में शादी का ख्याल आया। वैसे शादी वो पवित्र रिश्ता है जो केवल दो लोगों के बीच में नहीं होता, दो परिवारों के बीच में होता है। इंसान फिक्र करना सीख जाता है, जिम्मेदार बन जाता है और तो और प्यार करना सीख जाता है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तभी होता है अगर आप सही इंसान से शादी करें। और मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी उसी से प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुम आज भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं ऋषि से। मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। आज दोपहर को जब मुझे पता चला कि कॉफी एक्सप्रेस हाउस में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मैं पागल हो गई अभिषेक। मुझे बस यही डर खाता रहा कि कहीं ऋषि को कुछ हो ना जाए। दौड़ते भागते ऋषि के पास पहुंची, सबके सामने उसे गले लगा लिया और बस यही पूछती रही कि क्या तुम ठीक हो। और फिर मेरी आंखों के सामने वही सच आके खड़ा हो गया। मैंने उसकी बेटी को देखा, उसके बाद नेत्रा को देखा। मैं जितना भी ऋषि से प्यार कर लूं, लेकिन मैं वो हक खो चुकी हूँ अभिषेक। वो फिक्र जताने का हक, वो प्यार दिखाने का हक, सब खो चुकी हूँ। ये कुछ दिन मैं ऋषि के साथ क्या रही, मैं तो भूल ही गई कि भले ही मैं और ऋषि आज भी 7 साल पहले उसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां बहुत आगे जा चुकी है। समय बहुत बदल चुका है। क्या बना रही है नेत्रा? मॉम, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आप क्या खाओगे? मैं आपके लिए बना दूंगी। कुछ भी? नेत्रा, हाँ। तुझे पता है तनुजा यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी और तेरे कमरे में ठहरी थी। हाँ मॉम, मुझे पता है कि वो यहाँ आई थी। देख नेत्रा, तू जानती है ना कि मैं तुझे इस घर में किस लिए लाई थी? ताकि तेरी और ऋषि की शादी करवा सकूं, पर वो नहीं हो पाई। तू ऋषि से प्यार करती थी, करती है और हमेशा करती रहेगी, पर ऋषि तुझे कभी प्यार नहीं करेगा। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे तानिया जैसी बेटी मिली और ये घर परिवार मिला। लेकिन अगर तू इस तरह घर से बाहर जाती रही ना, तो तू ये सब कुछ खो देगी। हाँ बेटा, ये घर छोड़कर कभी मत जाना। अगर तनुजा यहाँ पर कुछ दिन और रह जाती ना, तो तू इस घर में इस बार मेहमान बनकर आती और एक दिन में वापस चली जाती। तो बेटा, तू ये घर छोड़कर अब कभी मत जाना, वरना ये तेरा घर तेरा नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा। ध्यान रखना। मेरा घर, मेरा परिवार, ये बेटी मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो क्या हुआ अगर मेरी ऋषि से शादी नहीं हुई? तो ये मेरी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर नताशा अगर इस घर में आएगी तो मैं उससे भी उतना ही प्यार करूंगी। पर अगर तनुजा मेरी जगह लेना चाहेगी तो ऐसा नहीं होने दूंगी। भले मुझे जिंदगी भर गेस्ट रूम में रहना पड़े, पर मैं इस घर में रहूंगी मरते दम तक।
ये मायरा, मासी, नताशा कहाँ है? मासी को वॉक के लिए जाना था तो सब उनके साथ पास वाले पार्क में गए। मैडम जी, क्या हुआ? ऑड फील कर रही हो? मत हो। हुआ क्या है? मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तुमने इनकार कर दिया, तो बस बात खत्म, इट्स फिनिश, दैट्स इट। तुम नहीं तो कोई और सही यार। वैसे भी तुम जानती हो मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी मतलब आ जाएंगी। हेलो मिस्टर एके। मिस्टर बत्रा, आइए, सही वक्त पे आए। बैठिए, ब्रेकफास्ट हमारे साथ कीजिए। ओह थैंक यू। ब्रेकफास्ट तो मैं करके आया हूँ, बट हाँ जूस चलेगा। मैं दे देती हूँ। थैंक यू। देखिए कोर्ट की डेट आ गई है, आप लोग प्लीज आउट ऑफ टाउन मत जाइए। हमारा केस थोड़ा वीक हो गया है, पर मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और तनुजा सिंगल मदर होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया लॉ पास किया है कि सिंगल पेरेंट भी, मतलब सिंगल मदर भी अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है। ऑफ कोर्स पाल सकती है, लेकिन उसका अपना घर होना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन आपकी एक केयर टेकर की जॉब और ना अपना परिवार और ना ही घर, यही एक प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर एके, आप भी इस पॉइंट पे कुछ सोचिए कि अपनी कमजोरी को कैसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ। सोच समझ कर ही कुछ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने पास रहे तो आपको कुछ करना होगा। ओके, ठीक, मैं चलता हूँ। विल सी यू नेक्स्ट वीक इन कोर्ट। पता है ऋषि भाई ने मुझसे क्या कहा था? क्या? ऋषि भाई ने मुझसे कहा था कि वो नताशा और तनुजा दोनों को घर पे वापस लेके आएंगे। मुझे पता है तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा। ऋषि नताशा की कस्टडी केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बात मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूं, जो सच है वो ही बोल रहा हूं। नताशा को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी।